80 फाइटर जेट से तेहरान पर तबाही, ईरान के टारगेट पर आया पाकिस्तान, न्यूक्लियर साइट में घुसी सेना। 16 साल में फांसी, बुर्का उतारकर जज पर फेंका चप्पल, वो मुस्लिम लड़की जिसके शाप से खामने भी नहीं बचे। एक गलती पड़ गई सबसे ज्यादा भारी, हिलने लगी ईरान की धरती, ईरानी राष्ट्रपति मसूद का सबसे बड़ा ऐलान। सरेंडर का सपना देखने वालों को भेज दिया कब्र, ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों का नाम लेकर किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। तैयार था टारगेट और हिलने लगी ईरान की धरती, ईरान ने क्या वही कर दिया जिसका सता रहा था पूरी दुनिया को डर। जंग की हवस में जब कोई खाक और राख होने पर आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ईरान के साथ अब शायद ऐसा ही हो रहा है। उधर जब ईरान के आसमान पर बरस रही मिसाइलें, अचानक ईरान के राष्ट्रपति इन देशों से क्यों मांग रहे माफी। अमेरिका को लगा था 24 घंटे में ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी पानी पिला रहा है। लेकिन ईरान के बाद टारगेट में अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान की संसद में अलार्म बज रहा है, युद्ध और भी भीषण हो गया है। अगले कुछ घंटे में क्या होने वाला है उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ईरान की वो मुस्लिम लड़की जिसका श्राप अली खामनेई को भी बहा ले गया और अब पूरा ईरान उसकी चपेट में जल रहा है। 1980 से पहले ईरान दुनिया का सबसे मॉडर्न देश था, जहां महिलाएं छोटे कपड़े पहनती थी, कार चलाती थी और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार रखती थी। लेकिन अली खामनेई के आने के बाद ईरान जहां आजाद महिलाएं सबसे ज्यादा थी, उन्हें बुर्के में कैद कर दिया गया और दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। सरिया कानून लागू हुआ, जहां मुस्लिम पुरुष भी अगर अत्याचार करते तो उसकी सजा सिर्फ महिलाओं को मिलती। ऐसा ही हुआ था 25 साल पहले ईरान की इस लड़की के साथ, जिसके श्राप ने ईरान और खामनेई को यहां तक पहुंचा दिया। 15 अगस्त 2004 को ईरान के नेका शहर के एक सार्वजनिक चौराहे पर सरेआम आतिफा मुस्लिम लड़की को फांसी दी गई। शुद्धता के विरुद्ध अपराध लागू किया गया और व्यभिचार के आरोप में 22 साल की उम्र बताकर फांसी दी गई, जबकि उस दौरान उस लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल थी। आतिफा असल में यौन शोषण और बलात्कार की शिकार थी। 13 साल की उम्र से ही एक टैक्सी ड्राइवर उनका शोषण करा था। अदालत में आतिफा ने जज के सामने कहा कि मुझे सजा क्यों दी जा रही है, सजा तो उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसने मेरे साथ जबरन ऐसा किया। लेकिन इसके बाद भी जब आतिफा ने देखा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा तो उन्होंने गुस्से में अपना हिजाब अदालत में उतार दिया और जज हाजी रजाई पर अपनी चप्पल फेंक दी। इसके बाद उन्हें फांसी दी गई। बीबीसी ने भी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, जिसमें विस्तार से सब कुछ बताया गया है। हैरानी की बात यह है कि उस दौरान भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई थे, लेकिन इस घटना के बाद कभी भी ईरान की सरकार और खामनेई ने कोई पछतावा नहीं किया और न ही कानून बदला। इसका विरोध ही दशकों से ईरान के अंदर हो रहा था। लेकिन उस नाबालिग बच्ची के साथ ईरान में जो कुछ हुआ, उसके बाद कहते ईरान को श्राप लग गया और हमेशा ईरान मुसीबत से घिरा रहा। यहाँ तक कि खामेनेई का भी बुरा हाल हुआ और जिन लोगों ने ईरान की मासूम जनता के साथ इस्लाम के नाम पर शोषण किया, उनका भी खात्मा हो रहा है। यही वजह कि देश में हमला होने के बाद भी ईरान के कुछ लोग अपने ही देश की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन अब लौटते हैं ईरान पर। अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच मुस्लिम देशों का नाम लेकर ईरान के राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ देशों से माफी भी मांगी है। इसकी वजह क्या है आपको बताते हैं। ईरान की ओर से एक बड़ा और चौंकाने वाला कूटनीतिक बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संदेश में घोषणा की है कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले रोकने का निर्णय लिया है। उन्होंने न केवल पड़ोसी देशों से माफी मांगी है, बल्कि ये भी स्पष्ट किया है कि ईरान का किसी अन्य देश पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान अपने करीब 10 मुस्लिम देशों पर अटैक करा था, जिसकी वजह से मुस्लिम देश और ज्यादा भड़के थे। लेकिन अब ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल को टारगेट करेगा। इसके साथ ही जो लोग कह रहे थे ईरान सरेंडर कर देगा, उनके लिए भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट की बिना शर्त सरेंडर की मांग एक सपना है, जिसे उन्हें अपनी कब्र तक साथ लेकर जाना चाहिए। उधर ईरान में जंग के बीच पाकिस्तान की सरकार के बीच ही जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान में 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट ईरान का समर्थन करने वाला है और दूसरा गुट अमेरिका का समर्थन करने वाला है। मतलब लेना देना कुछ नहीं, लेकिन युद्ध की लपटें पाकिस्तान में घिर गई हैं। और ईरान और इजराइल दोनों ही पाकिस्तान की गर्दन दबाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ गद्दारी कर सकता है, जैसा ईरान के साथ किया। अच्छी बात यह है कि भारत के लिए एक अच्छा मौका है। जब पाकिस्तान में भारत स्ट्राइक करेगा, उस दौरान पाकिस्तान भी अकेला खुद को पाएगा, जैसे ईरान आज खुद को अकेला पा रहा है। क्या जंग खत्म होनी चाहिए? लेकिन ईरान के अंदर जिस तरीके के इस दौरान हालात हैं, ऐसे वक्त में क्या होना चाहिए? क्या भारत को दखल देना चाहिए? और भारत जो फैसला ले रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज 24 के लिए रिपोर्ट।